साथियों, ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के जगदलपुर इलाके की घटना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बीजेपी शासित केंद्र सरकार और बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ के प्रदेश की सरकार बुरी तरीके से नागरिकों में भाईचारा की भावना को विकसित करने में नाकामयाब हुई। इस सरकार की अगर आप हरकत को देखेंगे तो पूरी तरीके से ये दंगा फसाद कराने में, धार्मिक लड़ाई लड़कवाने में ये पूरी तरह से प्रयासरत है और इसका असर दिख रहा है। तो हमने भारत मुक्ति मोर्चा के सहयोग से पूरे देश भर के अंदर में 567 जिलों को लक्ष्य निर्धारित करके इसके विरोध में ज्ञापन सौंपने की हम लोग तैयारी किए साथियों, और ये काफ़ी हद तक सफल रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम लोग जिला मुख्यालय जशपुर में हैं और देश भर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर पे 567 जिलों में जो ज्ञापन का महाअभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज हम लोग जिला मुख्यालय जशपुर में हैं और हमारे जशपुर जिला के साथियों के द्वारा आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। साथियों, आज पूरे देश भर में जो ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में जो आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है, इस कड़ी में हमारे जशपुर जिला में सभी 10 ब्लॉक में और जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और इसी तरह से पूरे भारत देश में बड़ी तादाद में 567 जिलों में ज्ञापन को सौंपते हुए हम लोग पूरी देश के ST SC OBC को ये संदेश देना चाहते हैं कि जुल्म उतना बुरा नहीं होता है साथियों, जितना बुरा खामोशी होती है। इसलिए जब कभी भी आपके ऊपर में कोई भी जुल्म करने का प्रयास करे, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मान्यवर वामन मिश्राम ने हमेशा हमें कैडर में से बताया कि तुम्हें कोई एक ईंट मारे तो उसका जवाब एक ईंट से नहीं देना है, एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देना है। तो आज हम लोग 2 पत्थर से जवाब देने के लिए जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं। ज्ञापन गया हुआ है और हम लोग आज इस देशव्यापी राष्ट्रव्यापी ज्ञापन के बाद में साथियों आगामी समय की जो कार्यक्रम है 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का, उसकी तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे ताकि इस देश में ST SC OBC के विरोध में काम करने वाले लोगों की खैर नहीं होगी। रतलाम ज़िले में क्रिश्चियन मोर्चा दिवस पर ज्ञापन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पासवान भाई। यहाँ पर कालका माता पर इकट्ठे होकर तैयारी कर रहे हैं भाई लोग। जो भी जल्दी नहीं आ पाए हैं उनको लिए भी आने वाले यहाँ अपने कलेक्टर कार्यालय जल्दी पहुँचने की कोशिश करें। इस लड़ाई की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस लड़ाई को ST SC OBC एवं माइनॉरिटी के लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसा नज़ारा आप भारत में पहली बार देख रहे हैं। इसलिए मैं पूरे भारत देश के सभी मूल निवासी साथियों से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस वक्त आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि कौन आपके समाज के प्रति घृणा का, द्वेष का भाव पैदा करना चाह रहा है। उसको आइडेंटिटी करके ही लड़ना है। रैंडमली आप किसी से लड़ेंगे, परिणाम कभी नहीं आ पाएगा साथियों। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है भारत मुक्ति मोर्चा है, इसलिए समस्त हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के भाइयों को फिर मैं पुनः पुरजोर तरीके से बड़ी ताकत लगा के कहना चाहता हूं कि आपको इस संगठन में आके अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। के विरोध में आवाज उठाना चाहिए। यीशु मसीह ने बेन्याय और अत्याचार का विरोध किया है। हमें चाहिए कि हम भी हमारे लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय का संगठन होकर विरोध करें। संविधान के विरोध कई राज्यों में धर्मांतरण कानून पारित किया जा रहा है और इस अध्यादेश के आधार पर भारतीय मूल निवासी ईसाइयों का प्रचारित किया जा रहा है। उपयुक्त इन सभी मुद्दों को लेकर 30 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को भारत के सभी जिले और तहसीलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। अतः आप सभी मूल निवासी ईसाई बंधुओं से अपील की जाती है कि अपने जिले में साथ जा रहे हैं और हमारे जो भी क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और आए दिन आदिवासियों को भी ऊपर भी अत्याचार हो रहा है और हम सभी के ऊपर हो रहा है अत्याचार। तो हम ये सब के अत्याचार के विरोध में जो संविधान को कुचला जा रहा है
इसको बचाने के लिए और इस देश के जो आरएसएस की मानसिकता जो चल रही है, देश को कुचलने की जो मानसिकता चल रही है, उसको लगाम लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति के नाम से। तो ये जब तक हम मूल निवासी इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये अत्याचार नहीं रुकेगा। इसलिए क्या है, छोटे छोटे जो संगठन बना के चलते हैं उनको हम लोग आह्वान करते हैं कि सब एकजुट हो जाए। हम सब मूल निवासी हैं। यदि जिस दिन मूल निवासी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। तो मेरा तुलाराम बंजारे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सत्यनारायण क्रांति मोर्चा, नई दिल्ली। आज आप लोग घंटाघर में किस विषय पे ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारी ये मांग है कि भारत देश में क्रिश्चियनों के ऊपर जो हो रहे हमला और अत्याचार के विरोध में हम लोग महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और हमारे चर्चों को तोड़ा जा रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पे हम लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगा के जेल में ठूसा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान ने सबको अपने मौलिक अधिकार और अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो अधिकार दिया है, हम लोग उसी को निस्वार्थ भाव से सबके प्रति सम्मान और दृष्टि से नियम से लागू होना चाहते हैं। अगर हम लोग किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाते तो हम चाहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी कोई आहत ना पहुंचाए। हम लोगों को बोला जाता है कि धर्म परिवर्तन आप लोग करवा रहे हो। धर्म परिवर्तन का माध्यम से हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बाम सेव की आउटफुट बिल्स राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा और राष्ट्रीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। महामहिम के नाम पे हम लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय को रोका जाए और हमको इंसाफ और न्याय दिया जाए। मैं अनिल बंसकार, भारत मुक्ति मोर्चा, जबलपुर जिलाध्यक्ष। 80 साल के नौजवान हमारे प्रवीण दादाजी भी आंदोलन के मैदान में साथ सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें बाम सेव के आउटसूट बिल, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा भी सहयोग किया गया है। जय मूल्यवासी, बोल 85, जय मूल्यवासी। माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइनॉरिटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्रिश्चियनों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्रिश्चियनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। सरकार मुर्दाबाद। आपने भी चाहिए ना? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मसीह लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। मसीह लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस मुर्दाबाद। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से और उसकी ऑफिसर विंग के साथ साथ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा हम सब मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब से मौजूदा सरकार हमारे साथ है तो तब से कई प्रकार की झूठे आरोप
धर्मांतरण के झूठे आरोप, झूठे मुकदमे पादरियों के ऊपर दर्ज किए जाते हैं, उन्हें सताया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तथ्य बिना तथ्य के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो 2014 के बाद इतना मसीह लोगों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर सताव किया गया है। चर्चों में आज शांतिपूर्ण प्रार्थना करने का हक भी है, वो भी हमारे से छीना जा रहा है। आज हम खुल के अपनी प्रार्थना, अपनी आस्था को भी प्रकट करने में भी रुकावट डाली जाती है। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, अगर हम कुछ भी करते हैं उनको सिर्फ एक ही शब्द समझ आता है, धर्म परिवर्तन। और यूपी में सबसे बुरा हालात किया गया है, कहीं भी चर्च है, सब जगह जाके लोग किसी भी पादरी को पकड़ते हैं, बिना पूछे, बिना आरोप जेल में डाल दिया। यही हरियाणा में भी है, कितने पादरियों को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के सताव बढ़ते जा रहे हैं और कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण आज पूरा देश के जो मसीह और ईसाई लोग आक्रोशित हैं। इनके साथ मिलकर हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिया गया है उसका हनन हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रकार की ताड़नाएं दी जाती हैं और चर्चों का विनाश करने के लिए जो सरकार की मंशा है वो एक गलत मंशा है। तो मांग क्या करते हो ज्ञापन के माध्यम से? जी, क्या मांग करते हो? हमारी मांग है हमें शांतिपूर्ण प्रार्थना का हक दिया जाए, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा हक है वही हमें दिया जाए। हमें और कुछ मांग नहीं करनी। हमारी प्रार्थना सभाओं को, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को मत रोका नहीं जाए, उनको हनन मत किया जाए। पूरा नाम क्या लिखते हो आप अपना? आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? नाम, मेरा नाम बिशप सुरेंद्र सिंह है। मेरा नाम रमेश दैया है। मैं बाम सेव का कार्यकर्ता हूँ, बाम नेसराम के संगठन से। और हमारा देश भारत हर तरह से स्वतंत्र है। संविधान के अनुसार सभी धर्मों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे समाज में कुछ राजनीतिक तत्व जैसे क्रिश्चियन चर्च पर हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हीं के विरुद्ध FRI लॉन्च होती है। ये बहुत ही गलत है। संविधान के अनुसार हमारा हक जो है, अधिकार है, वो समानता का है। हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और है भी। जो भी दूसरे जो तत्व हैं, किसी भी धर्म पर अगर शरारती तत्व शरारत करते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और करते भी रहेंगे। हम समानता चाहते हैं, भाई भारत में सभी एक समान हो, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको भगवान से प्रार्थना करने का भी अधिकार हो। और यही उम्मीद लेकर के हम कहते हैं कि भी किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। पता हो यहाँ अत्याचार हुआ तो कोई कार्रवाई हुई है अब तक? है तो ना, ये चीज़ें बताओ ना, कब घटना हुई थी, कब? हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी हो, थोड़ा हम पता तो ना थी ना। अम्बाड़ा में चर्च पर घटना हुई, उनके साथ मारपीट हुई, उन्हीं के विरुद्ध FRI लॉन्च हुई और उनको न्याय नहीं मिला। तब ये मामला आगे बढ़ा और बाम सेव की भी वहाँ गई है उनको न्याय दिलाने के लिए, फिर भी बाज नहीं आई। उसके बाद हमने प्रदर्शन किया है और उसी के आधार पर आज भी ये प्रदर्शन जारी। अगर आगे ऐसा कदम और भी उठा तो हम पुरजोर जो है इसका विरोध करेंगे और आगे भी आने वाले समय में प्रदर्शन करते रहेंगे। ये नहीं बात है। मैं पास्टर सुनीता भिवानी से, और हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को रोका जा रहा है और काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं हो रही है कि पिछले दिनों में कई बार लड़ाई झगड़ा विरोध, और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि संविधान पूरी इजाज़त देता है कि हम कहीं भी बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, कहीं भी आराधना कर सकते हैं, पर रोका जा रहा है। आज लोग अपने घरों में बैठकर भी अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। लोग बोल रहे हैं कि इससे धर्म परिवर्तन हो रहा है, इससे आप जात बिरादरी से अलग हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि लोग बड़ी शांतिपूर्वक से इस काम को कर रहे हैं और कहीं बाहर दिखावा नहीं करते हैं, अंदर बैठ के करते तो भी लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे। कई जगहों पे पिछले दिनों में रोहतक में भी चर्च के मध्य में बहुत सारी ऐसी लड़ाई झगड़े, हिंदू मतलब कि जैसे हम किसी का नाम नहीं बता ले रहे हैं, पर हिंदू लोग जो कहते हैं हम पूजा पाठ करने वाले, वो चर्च को क्यों रोक रहे हैं?
सभी अपनी अपनी आस्था में संविधान पूरा इजाज़त देता है कि आप कहीं भी बैठकर किसी भी धर्म में जा सकते, किसी धर्म में मान सकते हैं। संविधान होते हुए आज़ादी नहीं है, बहनों को आज़ादी नहीं है अपने घरों में या किसी स्थान पे जाके प्रार्थना कर सके। बहुत सारी समस्याएं आ रही है, बहुत सारे रुकावट आ रही है, चर्चों के ऊपर तोड़ा तोड़ी, घर में बैठ के भी प्रार्थना करते तभी उनके घरों में कई जगहों पे लड़ाई और झगड़े हो रहे, पड़ोसी करते हैं लड़ाई झगड़ा, और कहीं भी कर रहे, कई केस भी हुए हैं, भिवानी के अंदर भी हुए हैं, हमारे पिछले दिनों हमारे चर्चों में भी हुआ था। ज्ञापन देने के लिए लगता है कि आपका समाधान होगा? हाँ जी, हम सोच रहे हैं कि संविधान होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि सरकार अगर हमारी सुनाई कर रही है तो ज़रूर संविधान ज़रूर होगा चाहिए। सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम पास्टर अरुण राठौर है जी। और किस उद्देश्य से आप कलेक्ट्रेट आए हैं? हम लोग यहाँ से जांजगीर चांपा चर्चेस वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जो कि आज सारे देश के हर एक ज़िलों में ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है, इसलिए हम आए हैं। और ज्ञापन सौंपने का कारण यह है कि हमारे मसीह समाज में विगत कई सालों से हो रहे अत्याचार के लिए हम माननीय महामहिम को हम अवगत कराना चाहते हैं, ताकि वो सारी जानकारी को लें और हमारे पक्ष में, हमारे सपोर्ट में या हमारी सुरक्षा में वो कदम उठाएं। और इसलिए आज हम इस ज्ञापन को कलेक्टर को देने के लिए आए हैं। ठीक है।